हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी न्यू वैकेंसी ग्रुप 3 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। ये एमपीईएसबी का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 3 सब इंजीनियर मानचित्राकार टेक्नीशियन एंड अदर इक्विवेलेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 स्टार्ट फ्रॉम 18/8/2026। इस तरीके से आपकी रूल बुक ओपन हो चुकी है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको रूल बुक रीड कर लेना है। समूह 3 उपयंत्री मानचित्राकार प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। आप ऑनलाइन आवेदन 18/8/2026 से 1/9/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो आप 18/8/2026 से 6/9/2026 तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 6 अक्टूबर 2026 से कंडक्ट कराया जाएगा। परीक्षा शुल्क अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC, EWS दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न देना होगा। और यदि आप सिर्फ बैकलॉग पोस्ट पर फॉर्म फिल करते हैं तो इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और साथ ही आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपये पे करना होगा। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 20 रुपये का पोर्टल शुल्क देना होगा। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है। आपके लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC या शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या दिव्यांगजन या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 45 वर्ष है। आपकी एज काउंट 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अन्य प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्याय 2 में विभागवार रिक्त पदों का विवरण है। यहाँ पर विभाग का नाम है, पोस्ट कोड है और भर्ती का प्रकार है, पोस्ट का नेम है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 1040 पोस्ट हैं। जैसे कि फर्स्ट डिपार्टमेंट है संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश अरेरा हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश। पोस्ट कोड 001 सीधी भर्ती खनिज सर्वेक्षक कुल 4 पद। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। इसके लिए जो वेतनमान है वो 28,700 से 91,300 तक है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप सर्वेयर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पोस्ट कोड 20 सब इंजीनियर सिविल। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है सिविल इंजीनियरिंग से 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्लीट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री कंप्लीट हो। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि जिस पोस्ट पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जिस पोस्ट के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और यदि आपके पास पोस्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन है और उससे अधिक हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास हायर एजुकेशन है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि किसी पोस्ट पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और आपके पास डिप्लोमा और डिग्री दोनों है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किंतु यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल असिस्टेंट सब इंजीनियर, जूनियर डायरेक्टर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन और कैंपस सुपरवाइजर। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर सभी पोस्ट का चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट कोड को नोट कर लें। समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का प्रश्न पत्र अनुसार पद, पोस्ट कोड, पाठ्यक्रम का विवरण। यहाँ पर आपका पेपर कोड है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पर पोस्ट कोड है। जैसे कि पेपर कोड ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और यहाँ पर सभी पोस्ट कोड दिए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी पेपर कोड को रीड कर लें। आपको फॉर्म फिल करते समय इस पेपर कोड की आवश्यकता होगी। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म या फिर इस ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें। इस तरीके से एमपीएसबी का एमपी ऑनलाइन पेज ओपन हो चुका है। इस पोर्टल की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी।
या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें और MPESB इंटर करें। MPESB इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक में ऑफिशियल लिंक शो हो रही है और सेकेंड लिंक में MP ऑनलाइन की लिंक शो हो रही है, जिस पे आप क्लिक करें। सेकेंड लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपके पास सिटीजन आईडी है और सिटीजन आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन पे क्लिक करें। नागरिक सेलेक्ट करें, यूजर आईडी इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आपके पास सिटीजन आईडी नहीं है तो आप नागरिक पंजीकरण पे क्लिक करके सिटीजन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड भूल गए हैं पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजन आईडी लॉगिन करने के बाद आपको कोटा शुल्क 20 रुपए देना होगा। आप बिना सिटीजन आईडी के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपको जो कोटा शुल्क है वो 60 रुपए पे करना है। मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें, पेज को स्क्रॉल करें, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। आपको फॉर्म फिल करने के लिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यदि आपने अभी तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और यदि आप पहले से ही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले प्रोफाइल को अपडेट करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है। फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और प्रोफाइल रसीद पुनर्मुद्रण या अपलोड दस्तावेज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर खो गया है तो आप प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति पे क्लिक करके eKYC के द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दी जाएगी। उपलब्ध सेवाएं पे क्लिक करें। आप यहां पर देख सकते हैं समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। आवेदन 18 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक। आप यहां से भी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आवेदन आइकन पे क्लिक करें, रूल बुक रीड करें, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें या इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी प्रोफाइल डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो आपकी प्रोफाइल ओपन नहीं होगी। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एडिट करें। इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। प्रोफाइल करेक्ट होने पर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब हमें पॉइंट नंबर 31 से डिटेल्स फिल करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करें, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सिलेक्ट करें, संविदा कर्मी हैं तो आप संविदा कर्मी सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी वर्ग में नहीं आते हैं तो आप बिना वर्ग सिलेक्ट करें। भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करने पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडर अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के छटनीशुदा कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो सेवा अवधि माह में इंटर करें। क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको 55 वर्ष तक छूट दी जाएगी और प्राप्तांक में 5% का बोनस अंक भी दिया जाएगा। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप नहीं सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप पेपर कोड सेलेक्ट करें। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट है तो आप पेपर कोड ए सेलेक्ट करें। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट है तो पोस्ट कोड बी सेलेक्ट करें। और यदि फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट है तो पोस्ट कोड सी सेलेक्ट करें। फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कंप्लीट है तो आप पोस्ट कोड डी सेलेक्ट करें।
और यदि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कंप्लीट है तो आप पोस्ट कोड ई सेलेक्ट करें। फर्स्ट क्लास से डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी से है तो आप पोस्ट कोड एफ सेलेक्ट करें। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन से है तो पोस्ट कोड जी सेलेक्ट करें। और यदि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से है तो आप पोस्ट कोड एस सेलेक्ट करें। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा के साथ 3 स्टार होटल में फ्रंट ऑफिस फूड प्रोडक्शन में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप आई सेलेक्ट करें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिग्री पास हैं तो आप पोस्ट कोड जे सेलेक्ट करें। या फिर टेक्सटाइल डिजाइन से डिप्लोमा पास हैं तो आप पोस्ट कोड के सेलेक्ट करें। या फिर फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कंप्लीट है तो पोस्ट कोड एल सेलेक्ट करें। और यदि फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से कंप्लीट है तो आप पोस्ट कोड एम सेलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट कोड सेलेक्ट करें। यदि आपके पास एक से अधिक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर एक से अधिक पोस्ट कोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किंतु आपको मल्टीपल पे एप्लीकेशन फीस पे करना है। करेक्ट पोस्ट कोड सेलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। पोस्ट कोड सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स शो हो रही है, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम है और यहाँ पर पोस्ट का नाम है और यहाँ पर पोस्ट कोड है। पेपर ग्रुप है, क्वालिफिकेशन है। यदि आप इस पोस्ट के लिए यह क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करें। यदि आप यह क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन को रीड कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, वहाँ पर आप हाँ सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में हाँ या नहीं सिलेक्ट करने के बाद आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं, उस पोस्ट के सामने पोस्ट कोड को टिक करें। चेक बॉक्स टिक करने के बाद आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट को सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं, उस पोस्ट कोड को सिलेक्ट करें। आपकी सेकंड पोस्ट भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप उन्हीं पोस्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे जहाँ पर हाँ सिलेक्ट किया है। यदि आपने एक से अधिक पेपर कोड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एक से अधिक पेपर कोड की पोस्ट शो होंगी। आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होने पर सभी पोस्ट कोड को सिलेक्ट करना है। अब यदि आप किसी भी पोस्ट कोड का प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट का प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। प्रेफरेंस को अप करने के लिए अप एरो पे क्लिक करें। जितनी बार आप प्रेफरेंस को अप करना चाहते हैं, अप एरो पे क्लिक करेंगे। यदि आप किसी भी पोस्ट का प्रेफरेंस डाउन करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करें। आप जितनी बार चाहें पोस्ट को डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रेफरेंस ही सिलेक्ट करना है। रोजगार पंजीयन की डिटेल्स फिल करें, हाँ सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन डेट सिलेक्ट करें। आपने जिस डेट को रजिस्ट्रेशन किया है उसी डेट को सिलेक्ट करें। और यहाँ पर रोजगार पंजीयन का जिला सिलेक्ट करें। आपने जिस भी जिले से रजिस्ट्रेशन किया है, आपने नोटिफिकेशन में विभागवार पदवार सभी डिटेल्स को चेक कर लिया है, हाँ सेलेक्ट करें। क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आवेदक का समग्र सदस्य आईडी क्रमांक एंटर करें। एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। फर्स्ट एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। आप जिस भी सिटी पर एग्जाम देना चाहते हैं। सेकेंड प्रेफरेंस की एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। थर्ड प्रेफरेंस की एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पार्शियली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए। फाइल डायमेंशन विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल रख सकते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। मार्कशीट अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। क्लिक टू डाउनलोड सब्जेक्ट मार्कशीट पे क्लिक करके मार्कशीट को व्यू कर सकते हैं। यदि आपकी इनकरेक्ट मार्कशीट अपलोड हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को सबमिट ना करें। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट करें और मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करें।
मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद यहाँ पर आवेदन की स्थिति एवं भुगतान का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करें जो आपने अभी नोट किया है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप सेम तरीके से दोबारा मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। करेक्ट मार्कशीट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है, इसे हमें पे करना है। यहाँ से भी आप अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट को व्यू कर सकते हैं। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद ही आप एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पे करने से पहले आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट फिल हो चुकी है तो आप यहाँ पर पेमेंट ना करें, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है और पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एमपी ऑनलाइन का पेमेंट पेज ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें। इसके बाद पेटीएम या पे जियो भी इंडिया, दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पेटीएम सिलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, इसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप इसी रेफरेंस नंबर का यूज करके भुगतान पुनः सत्यापन के लिंक पर क्लिक करके पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप कस्टमर केयर से संपर्क करके दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल्स नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। यहाँ से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आवेदन की स्थिति एवं भुगतान पे एप्लीकेशन नंबर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप सेम तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट फिल हो चुकी है तो कुछ समय बाद भुगतान पश्चात संशोधन का ऑप्शन शो होगा, जिसके आवेदन आइकन पे क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आपको नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप एमपीएसबी से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म फिल करने से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इस हेल्प डेस्क पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।